ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा पूर्व अनुमान बताने वाली हूँ, क्योंकि अब उन पे 7.5 लगने वाली है। ये अभी वैसे तो अभी इन सब चीज़ों से बरी हैं, लेकिन जैसे ही मकर राशि पे 7.5 खत्म होगी, उसके ठीक बाद मेष राशि पे इसका प्रारंभ हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि शनि एक साथ 5 राशियों को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी जिन पे 3 राशियाँ अभी चल रही हैं, जैसे मकर, कुंभ और मीन राशि पे 7.5 चल रही है, और वृश्चिक और कर्क पे ढैया चल रही है। ठीक इसी तरह से अब जब मकर राशि फ्री हो जाएंगे 7.5 के प्रकोप से, तो अब वो मेष राशि पे शुरू हो जाएगी। ये हुई कब से? मार्च से, 2025 मार्च से लेके, और रहेगी लगभग ये 32 तक, 2032 तक रहेगी। इसके अलग अलग चरण होते हैं। प्रथम चरण जो है आपका, अभी उसके बारे में ज़्यादा बताने वाली हूँ। जैसे जैसे ही प्रारंभ होती है 7.5, तो आपके 12वें भाव को प्रभावित करती है, जहाँ पर चंद्रमा होता है। जैसे मेष राशि का चंद्रमा आपके नंबर 1 जहाँ लिखा होगा वहाँ होगा, तो आपके अगर 7.5 को आपको प्रारंभ देखना है तो 12वें स्थान से देखना होगा। अभी 12वां स्थान फ्री है, लेकिन जैसे ही मार्च आएगा वहाँ पर शनि का प्रकोप हो जाएगा। तो अब आपको सावधानी, मैं मतलब पहले से इसलिए बता रही हूँ कि आपको तैयार प्रिपेयर कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ। इसके बाद एक बात और देखना है, कई बातें हैं उसमें देखने वाली। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है, जैसे 1, 5, 9 की चल रही है, तो आपको उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह अगर आपकी अकारक ग्रह की महादशा चल रही है, जो आपके लिए कारक नहीं है, वो जैसे 6वें, 8वें, 12वें के जो ग्रह होते हैं, अक्सर वो परेशानी में डालते हैं। या शनि की ही महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब आपको ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। ऐसी राशियां जो कि मंगल प्रधान होती हैं, जैसे 1, 5, 9, ये राशियां क्या है, ये इसमें शनि थोड़े ज़्यादा परेशान करते हैं। कहीं अगर चंद्रमा से या मंगल से आपके नेटल चार्ट में भी शनि का संबंध बन गया है, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान रखना है, और कुछ नहीं होता है। वैसे तो जो जीवन मृत्यु है वो अटल है, और इसके साथ साथ अगर शनि को क्या मानते हैं, कर्म फलदाता। अगर कर्म का फल आपका अच्छा मिलने वाला है, आपके अच्छे कर्म है, किसी को सताया नहीं है, किसी के संग दुर्व्यवहार नहीं किया, बेईमानी नहीं की, तो शनि आपको वरदान भी बहुत देते हैं। शनि के बराबर कोई देने वाला नहीं होता है। आपके नेटल चार्ट में मेष राशि के हिसाब से देखें तो आपके 2 भाव को ये प्रभावित करते हैं, जैसे कि 10वां और 11वां नंबर। अभी 11वें नंबर में ये चल रहे हैं, तो आपको जैसे ही ये जो 12वें स्थान में आएंगे, ठीक इसी तरह से फिर उसका एक राहु का भी बहुत अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। वो राहु आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे, तो इस तरह से भी थोड़ा सा शनि के दुष्प्रभाव में कमी आई, क्योंकि 11वां भाव राहु के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब खराब फल नहीं देते। 11वें भाव में ज़्यादातर सभी जो है ग्रह अच्छे फल देते हैं। और कुछ समय ऐसा भी रहेगा, जैसे कि मार्च से लेकर लगभग मई तक शनि और राहु आपके एक ही घर में रहेंगे। उसके बाद फिर जो बदलेगी स्थिति, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आज केवल मैं मेष राशि के बारे में बता रही हूँ। ये मंगल की राशि है, और हर एक राशि में शनि जो 2.5 वर्ष तक मतलब रहते हैं। तो प्रथम चरण जो है आपका शुरू हो जाएगा लोहे के पाए से। जो 4 पाए होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये इसमें खराब परिणाम मिलते हैं, वो है लोहे के पाए में। हालांकि वैसे देखा तो शनि की लोहे का ही मानते हैं धातु को। अगर जैसे लोहे का छल्ला पहन लो अपनी मिडिल फिंगर में, तो उससे प्रकोप भी कम हो जाएगा। लेकिन चरणों के हिसाब से आपके लोहे के पाए में 12वें स्थान में प्रवेश करेंगे ये, और फिर ये अगले 2.5 वर्ष तक वहीं रहेंगे। लगभग ये 23 फरवरी 2028 तक आपके 12वें स्थान में जैसे अभी चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जानने की है। अभी जैसे पहले जब इन्होंने प्रवेश किया था पूर्व भाद्रपद में, अभी इन्होंने फिर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया। इसके बाद में फिर आपको पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। तो ये नक्षत्रों को भी देख लेना चाहिए, नक्षत्र से भी बहुत फर्क पड़ता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। और जो 7.5 जो ढैया होती हैं, वो हमेशा चंद्रमा से मतलब अपनी जो मून साइन है उनसे देखना चाहिए, वो ज़्यादा सटीक होती हैं।
एक तो शनि और मंगल दोनों मित्र नहीं है, उसके बाद 12वां स्थान है। दोनों ही चीज़ों में आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। जो अभी फल मिल रहे थे, 11वें स्थान में बहुत अच्छे फल मिले होंगे, बड़े भाई बहनों का आमदनी के नए स्रोत, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। शनि डिले जरूर करा देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। एक ये अच्छी बात है शनि में, डिले के साथ हर काम आपके अभी निपट रहे होंगे। अब धीरे धीरे क्या है कि वो खिसकेंगे अपना डिग्री वाइज, और उसके बाद फिर आपके 12वें स्थान में। अभी आपके पास टाइम है, अभी 29 मार्च तक आप जो चाहें अपनी जो बचे कुचे कार्य हैं उनको पूरे करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। जैसे अगर कोई नौकरी ज्वाइन करना है, कोई घर बनवाना है, कोई घर में मांगलिक कार्य करना है, उसके लिए अभी मार्च तक का समय बहुत श्रेष्ठ है। वैवाहिक जीवन, संबंधों के लिए भी देखे जाते हैं। नौकरी के लिए तो बहुत ज़्यादा इनका महत्व होता है। कोई भी अगर नया काम करना है, अभी मार्च तक का समय अच्छा है। धीरे धीरे फिर आपको थोड़ी सी इनकी जो कुपित दृष्टि है उनका भी सामना करना पड़ेगा। शनि को ऐसा कहा जाता है 30 वर्ष आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन पे तीसरी साढ़े साती भी होगी, उनको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इस समय शनि की महादशा अंतर्दशा भी चल रही है, फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक है मेष राशि वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए, इसके अलावा सिंह राशि वालों के लिए ये जो है शनि की जो दशा महादशा साढ़े साती बहुत अच्छे फल नहीं देती हैं। 12वां स्थान के हिसाब से देखें तो इनकी जो 12वां स्थान वैसे तो सबसे पहले बताया व्यय का स्थान होता है। हर तरह का व्यय 12वें स्थान से देखा जाता है। अकेला धन का नहीं होता, आपके धर्म का, कर्म का, आपके अनिद्रा का, आपके विदेशी कार्यों के लिए 12वां स्थान देखा जाता है। तो इसमें अभी जब तक 11वें भाव में आपके लिए विदेशी कार्य में संपूर्णता, विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद की स्थिति बिल्कुल विपरीत होने वाली है। अब 10वां और 11वां भाव को ये आपके नेटा चार्ट में प्रतिनिधित्व रखते हैं। तो कर्म अच्छे रखेंगे, कर्म का फल भी मिलेगा। अगर आप कर्म अच्छे नहीं रखेंगे तो 3 भाव एक्टिवेट कर देंगे, 10वां, 11वां और 12वां भाव। ये तीनों भाव जो है आपको बहुत सावधानी भरा समय रहने वाला है, अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है। ये जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव के कार्य तत्व में वृद्धि कर देते हैं। तो अब 12वां स्थान तो आपको पता ही हुआ, व्यय का है, अनिद्रा का है। और अगर एक और अच्छी बात भी है इसमें कि ये मोक्ष का भी भाव है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आपके कहीं अध्यात्म में रुचि है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। उस भाव को अगर एक्टिवेट करने से, अगर इस दौरान आप उस और अपनी रुचि रख रहे थे, उसमें कुछ ग्रोथ होती जाएगी। इसके साथ विदेशी कार्य में अगर कहीं से संलग्न थे किसी भी तरह से, उसमें प्रगति होगी। लेकिन अनिद्रा के शिकार हो गए, मानसिक क्लेश देते हैं, मन को ये विचलित करते हैं। कोई भी राशि हो, चाहे कोई भी ढैया या साढ़े साती हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये शनि जो है मन को। तो आपको मानसिक क्लेश बढ़ा सकते हैं, उससे आपको मतलब आपके हेल्थ खराब कर सकते हैं। और इसमें जिस भाव में बैठते हैं, जैसे मैंने बताया, उसके कारतत्व में वृद्धि कर देते हैं। यात्राओं के लिए समय बहुत होगा, आपके पाँव में ऐसे लगेगा कि जगह जगह आपको भ्रमण करना पड़ेगा। अगर आप विदेश जाने के लिए सक्षम है, इस तरह की आपकी योग्यता है, तो आप विदेश भी जा सकते हैं और विदेश में जाके फिर वहाँ पर धन अर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं। इधर कैरियर से जुड़ी कोई बात है और विदेश से जुड़ के काम कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके प्रथम चरण किससे शुरू होता है? ये सिर से शुरू होता है। ऐसे मानते हैं कि सिर से शुरुआत होती है प्रथम चरण की, फिर धीरे धीरे करके वक्ष पे जाती है, फिर नीचे आके पैरों तक ही खत्म हो जाती है। जैसे मकर राशि के लिए मैंने बताया कि उनकी साढ़े साती पैरों से जा रही है। तो सिर से संबंध, सिर पे जब ये भी मतलब आते हैं तो एक तो आपका मन थोड़ा सा विचलित कर देते हैं, अनिर्णय की स्थिति में डाल देते हैं। ऊपर से आपको हो सकता है इस दौरान सिर में चोट लगे या सिर दर्द जैसी कोई समस्या इस समय ये कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही परेशान कर देती हैं, तो आपकी ओवर थिंकिंग से आपको परेशानी हो सकती है। गैर कानूनी कार्य में आपका रुझान हो जाएगा, 12वें स्थान से ये भी देखते हैं। इसके अलावा गैर परंपरावादी कार्यों में आपका मन बढ़ेगा, व्यसन के भी आप और आपका झुकाव हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जब आदमी मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान होता है तो वो व्यसन की तरफ भागता है, इसलिए व्यसन से दूर रहना है, अन्यथा आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं, उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में बढ़ा देंगे। आपको अगर अपने इन सब चीज़ों से सुरक्षा चाहिए है तो आप
नेटा चार्ट देखना चाहिए। अगर वो अच्छी स्थिति में है शनि या कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो इन सब चीज़ों में आपको फिर उससे राहत होगी, मतलब ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन राहत ज़रूर, रिलीफ हो जाएगा। तो भी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल अगर आप रहते हैं, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये पूरे 2.5 वर्ष तक। उसके बाद की स्थिति दोबारा बताऊंगी आपको। इन जब ये 12th भाव में बैठेंगे तो आपको क्या होगा, इनकी 3 दृष्टियों का भी बहुत ध्यान रखना है। दृष्टियां हमेशा इनकी अच्छी नहीं होती हैं, चाहे वो मित्र दृष्टि हो, चाहे शत्रु दृष्टि हो, चाहे उनकी स्वयं पे भी क्यों ना पड़ी हो। स्वयं कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर पंचम भाव में बैठे हैं ये, तो कहीं किसी नेटर चार्ट में, आपकी नेटर चार्ट में नहीं, तो एक दृष्टि इनकी कुंभ राशि में पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुंभ राशि या मकर राशि को भी मतलब बख्शते नहीं है। कर्मों का फल आपको भी भुगतना पड़ेगा, हर एक राशि के लिए इनके लेखा जोखा रहता है। तो आपके लिए क्या रहेगा, जब इनके 12वें स्थान में आएंगी तो 3 दृष्टियां इनके पड़ेंगी, सेकंड भाव पे आपके नेट चार्ट में, और आपके 6 भाव पे और 9th भाव पे। तो अगर सेकंड भाव से देखें तो धन का है, कुटुंब का है, परिवार का है, वाणी का है। इन सब चीज़ों के लिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी काम ऐसा ना करें, कोई भी बात ऐसी ना निकालें अपनी जुबान से कि आपके परिवार के रिश्ते खराब हो जाएं। और ऐसा भी देखा गया है कई बार कि आदमी इतना कटुता आ जाती है उसके जीवन में, और इतना, वैसे भी मेष राशि वाले क्रोधी होते हैं, तो वो इतना उग्रता में कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है, विशेष तौर से कोई भी गैर कानूनी कार्य, क्योंकि 6 भाव कानून का भी होता है। तो अगर 6 भाव पे दृष्टि पड़ रही है, आपकी वाणी से आपका अहित हो सकता है, दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। और अगर जरूरत ना हो इस समय तो ऋण का लेना देना भी ना करें, क्योंकि इस समय का अगर आपने कहीं से ऋण ले लिया तो उसको चुकता करने में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। 2 भाव ऐसे हैं जो कि एक्टिवेट कर देंगे। अब तीसरे भाव पे दृष्टि थोड़ी सी कम खराब होगी, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। अगर नेटा चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी है, भाग्य स्थान के जो स्वामी होते हैं परमानेंटली आपके नेटा चार्ट में, तो अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो ये आपका बचाव भी ये करेंगे। ये भाव किसका है, धर्म कर्म का है, आपके पिता का है, कहीं कहीं इसको यात्राओं का भी मानते हैं। तो अगर नेटर चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छी है आपके लिए, फिर 9th भाव से संबंधित सूचनाएं मिल सकती हैं। जैसे पिता की अगर हेल्थ खराब थी उसमें सुधार होगा, पिता के साथ मिलकर अगर कोई व्यापार करना चाहिए, कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे थे तो पिता की नेटर चार्ट भी दिखाना पड़ेगी आपको। अगर वो आपके लिए फेवर में है तो फिर ये इस काम के लिए 9th भाव आपके लिए अच्छा है। आपका मन थोड़ा सा खिन्न हो जाएगा धर्म के प्रति। जब आपके संग विपत्तियां आती हैं तो आपका मन थोड़ा सा कुंठित होता है, ईश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हम सब कि जो हमारे सामने जो आ रहा है आज जो वर्तमान में, वो सब हमारा क्या था, पास्ट था। हम सब ने कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर किया है जिसका कर्म का लेखा जोखा हम अपने साथ लेके आते हैं। और इस दौरान 7.5 ये ढैया चलती है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हो जाता है इस दौरान आपने पूर्व पे किए गए कर्मों का। उसका वीडियो मैंने एक बहुत अच्छे से बनाया है, देखना होगा आपको। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो अपने वाणी पे कंट्रोल रखें। 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है तो धन का में निश्चित रूप से आपकी बचत में सेंध लग सकती है। जो आपकी सेविंग है उसमें आपको नियंत्रण करके चलते हैं, थोड़ी सी और बचत करना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए। और शत्रुओं से नहीं भिड़ना है किसी भी हाल में। सबसे ज़्यादा आपके लिए परेशानी भरी 2nd और 6 भाव से हो सकती है। इन भाव को कोर्ट केस में अगर कहीं से इन्वॉल्वमेंट था वो आपको इस दौरान उससे निराशा मिल सकती है। और इसके साथ साथ नई नौकरी की तलाश थी, उसके लिए समय अच्छा है। नौकरी व्यवसाय के लिए समय फिर भी बहुत अच्छा है इसकी अपेक्षा। बाकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके शत्रुओं के लिए अच्छा नहीं है, आपके गैर कानूनी कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक है विवाह के लिए समय अभी श्रेष्ठ बना हुआ है, क्योंकि गुरु की स्थिति अभी आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई है। गुरु अभी चल रहे हैं वृष राशि में आपके 2nd भाव में, और मई तक के लिए समय गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर बृहस्पति के हिसाब से देखें तो आपका धन की थोड़ी बहुत बचत भी होगी और शत्रुओं से भी आपका बचाव होगा। पिता की हेल्थ की केयर लगातार करते रहना चाहिए आपको। और इसमें एक बात और है कि 6वां भाव में एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी ये ऐसी इनकी शनि की दृष्टि पड़ती है तो किसी की गवाही नहीं दें, और झूठी गवाही तो बिल्कुल भी नहीं दें, नहीं तो आपको जेल यात्रा तक भी हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव क्या है, जेल का भी है। तो किसी की झूठी गवाही में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। गैर कानूनी कार्य झूठी गवाही देना ये एक ऐसा
काम होता है जिससे शनि नाराज हो सकते हैं, न्यायप्रिय हैं ये। इसलिए अध्यात्म में रुचि बनाएं अपनी, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, धर्म कर्म से जुड़ के चलें। और इसके साथ साथ आपके मामा और ननिहाल पक्ष, ये इसको भी थोड़ा सा दिखाते हैं, तो उनसे भी आपकी तू तड़ाक हो सकती है। आँखों जैसे रोगों से या पेट के रोगों से भी आपको परेशानी हो सकती है। स्नायु रोग भी इसमें आपको धकेल सकते हैं। इसके ऊपर इसकी वजह से आपको मेडिकल एक्सपेंस करना पड़ सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंस आएंगे, लेकिन अभी मार्च तक डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी आपकी कुछ ऐसी लग रही है हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम, तो उसको तुरंत इसका उपचार कराएं, उससे आपको मुक्त भी करा देंगे। शनि के बराबर देने वाला भी कोई नहीं होता है, फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद का जो है थोड़ा भाग आपके कम साथ रहेगा। अगर यात्राएं करते हैं बहुत सावधानी रखें, पेय पे नियंत्रण रखें, वाणी पे रखें, कर्ज का लेना देना नहीं करें, शत्रुओं से सावधान रहें, कोई गैर कानूनी कार्य ना करें। आपके लिए फिर बहुत चीज़ों के लिए अच्छा भी है। विदेश जाना चाह रहे हैं, ये आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी अभी भी और बाद में भी, क्योंकि राहु भी आ जाएंगे 11वें भाव में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी 2028 तक का ये समय आपके लिए इतना है कि कुछ मायने में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा भी होगा। फिर भी अगर अगला चरण जो होगा उसके लिए बताऊंगी, और दोबारा जब ये मार्गी हो जाएंगे शनि, तब उसके लिए आपको अलग से बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा संक्षेप में इतना आगाह कर रही थी कि अगर आपके ऊपर 7.5 लगने वाली है तो थोड़ा पहले से ही अपनी तैयारी रखें, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। और अगर 7.5 का शुरुआत हो जाएगी, उसके लिए आपको अलग से उपाय भी बताऊंगी। अभी मैं केवल इतना बता रही हूँ कि अपने कर्म अच्छे रखें, जो काम करना है पहले से निपटा लें उसको। और जहाँ तक हो सके दान करना कभी भी बुरा नहीं होता। शनिवार को जैसे दान करते हैं दान करते रहें, और शेष अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो फिर आपको शनि भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कितना लाभ होता है मेरी वीडियो से। अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।